चलो देखो अब जो है अब हम सब जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। देखो हम सब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से सुनो। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या? परावर्तन मतलब होता है मुड़ना। क्या होता है? किसी से टकराकर मुड़ना। प्रकाश का, ध्यान से सुनो, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ने की जो है क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे हम सब आईना चमकाते हैं कि नहीं, तो सूर्य का जब सूर्य के रोशनी में आईना को चमकाते हैं तो सूर्य से रोशनी आती है, आईना से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद वह वापस कहीं ना कहीं फोकस करता है कि नहीं। जैसे फोकस करता है एक तरफ से आया और टकरा के वापस चल गया, तो यही क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आकर किसी अपारदर्शी चीज से टकराए। अपारदर्शी मतलब आर पार प्रकाश नहीं होगा। अपारदर्शी कहने का मतलब आर पार प्रकाश नहीं होगा। आएगा प्रकाश, टकराएगा और फिर वापस उसी दिशा में चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखेंगे प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखेंगे प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई अपारदर्शी वस्तु है, समझो अपारदर्शी। देखो ऐसे आप अगर कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक तरफ क्या इसका पेंट किया हुआ है। समझ में? आईना में एक तरफ देखिएगा पेंट किया होता है कि नहीं। ये आपका दर्पण है, इस तरह से एक तरफ से ही देखते हैं सर। तो ये आपका एक दर्पण हो गया और इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से क्या हो रही है? प्रकाश आ रही है। मान लो कि ये आपका सूर्य का जो है स्रोत है, सूर्य से आने वाला जो है स्रोत है, ये सूर्य है। यहाँ से रोशनी आती है, यहाँ से टकराएगी कि नहीं? यहाँ से टकराने के बाद पार होगा? नहीं होगा। ये वापस इसी दिशा में क्या होगा? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश यहाँ से गई, यहाँ से टकराने के बाद वापस इसी दिशा में इधर से गया और इधर आ गया कि नहीं। प्रकाश का किसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। सूर्य का रोशनी दर्पण से टकराने के बाद फिर इसी दिशा में मुड़ जाती है, ये क्रिया आपका प्रकाश का परावर्तन। लिखेंगे प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा, ये अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी
वस्तु, ये कौन वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु। ये जो आपका है अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। ये दर्पण है, कौन सी है? दर्पण है। तो यहाँ से टकराएगा, यहाँ से देखो, अगर आर पार वाला लेंगे कांच तो उसमें प्रकाश लौटती नहीं है। लौटती है क्या? कोई शीशा ले लेना, उसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, होता है कि नहीं? जैसे घर तर में जो लगाते हैं ना, शीशा लगाते हैं ना घर में, उसमें प्रकाश लौटती नहीं है, डायरेक्ट वह अंदर चले आती है। लेकिन उसी शीशा में अगर एक तरफ कुछ पेंट कर देगा तो उसमें क्या होगा? प्रकाश आएगी, अंदर नहीं जाएगी, प्रकाश आकर वापस लौट जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी से टकराकर वापस लौटे तो उसी को समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से आपको ये समझना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम, जो काफी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये बार बार बोर्ड पूछता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी में जो रहेगा पूछा जाएगा क्या? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 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 तो इसका दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। इसको एकदम खा जाना, हम चाहते हैं कि एकदम पूरी तरह से इसको रट जाओ। समझ में आ रही? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अपना नाम भूल जाओ लेकिन इसका नाम भूलना नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम है, इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा एक फिगर। क्या होगा? समझना होगा एक फिगर। देखो यहाँ से हम बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। देखिए ये आपका जो, मान लीजिए कि ये आपका प्रकाश स्रोत है, ठीक है। कुछ भी है यहाँ, लाइट टाइट, समझ में आ रहा है? ये आपका प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाश आती है कि नहीं? यहाँ से प्रकाश आती है। ये अपारदर्शी वस्तु है। कौन वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु है, जो एक तरफ पेंट किया हुआ है। कोई दिक्कत है? बोलो नहीं। ये आपका कौन वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु। ये कौन वस्तु है? ये आपका अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश आती है, यहाँ टकराती है कि नहीं? यहाँ से टकराकर फिर वापस लौटती है। वापस क्या होती है? इधर से आती है, इधर चले जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है कि नहीं? यहाँ से आया, पदार्थ से टकराया, अपारदर्शी पदार्थ से, फिर वापस लौट जाती है। तो ये क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक चीज और याद रखना, प्रकाश स्रोत जितना डिग्री का कोण बना के आती है उतना ही डिग्री का कोण बना के निकल जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपका जो है प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है, समझने का प्रयास करना। प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है, प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है, प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। तो इसको हम बड़ा जैसा करके लिखते हैं तब समझ में आएगा। बड़ा जैसा को बताते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो है एक फिगर हो जाएगा लंबा जैसा, ठीक है। ये आपका कौन सी है? अपारदर्शी वस्तु। कौन वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु। फिगर बनाने सीखिए। इसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु। यहाँ से यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ कौन सी है? प्रकाश स्रोत। मान लीजिए कि ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। कोई दिक्कत है? सूर्य मानने में कोई दिक्कत है क्या? ये सूर्य से रोशनी आ रही है कि नहीं? वो पारदर्शी वस्तु से टकरा रही है कि नहीं? जब आएगा तो ऐसे ना आएगा रे। यहाँ से आएगा, यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस इधर चले जाएगी कि नहीं? जाएगी ना। तो यहाँ से आया और यहाँ टकराने के बाद
फिर वापस चले जाती है। तो प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है, प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है, कौन सा किरण आ रही है? ईटो कीटो ला रही है, एक नहीं। प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण लिखेंगे। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। यादवा, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से इतना सा हो जाएगा। आपतित किरण का परिभाषा याद हो गया? हुआ कि नहीं? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद आपको कहना है आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, यहाँ टकरा रही है, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु हो गया। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे कौन बिंदु? आपतन बिंदु। लिखेंगे प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद ध्यान से सुनिए, उसके बाद कहेंगे, यहाँ से आपका बहुत सारा परिभाषा निकलेगा। ध्यान से सुनो। आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु से टकराने के बाद, आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण आपतन किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु से टकराने के बाद, आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। ध्यान से देखिए फिर से एक बार। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद एक चीज और याद रखना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। डाले गए लंब को क्या कहा जाएगा? अभिलंब कहा जाएगा। लंब यहाँ से डालेंगे। आपतित किरण, आपतित ये लंब डालेंगे 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से आपको कहेंगे, इसको कहेंगे अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब।
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अब उसके बाद ये क्या कहला जाएगा? आपका अभिलंब कहला गया। ई आपतित किरण, ई परावर्तित किरण और बीच वाला को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। उसके बाद और एक चीज याद रखना है, ये आपतित किरण है कि नहीं है, और ये अभिलंब है कि नहीं है। ये आपतित किरण हुआ और ये अभिलंब हुआ। ये आपतित किरण हुआ और ये अभिलंब। इनके बीच में जो कोण बनेगा, इनके बीच में जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। यादवा क्या बोले? आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में न बन रहा है, तो कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद याद रखना है आपको, अब देखिए ये वाला कोण बन रहा है कि नहीं? ये किसके बीच में बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यही ना है? तो कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को आपतन कोण, और अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यादवा इतना सा समझने के बाद आपको फिर से एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं, इसको मिटाएंगे। कहेंगे पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन को चित्र सहित स्पष्ट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही फिगर आपको बनाना है। पहले प्रकाश का परावर्तन लिखेंगे। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में फिगर बनाएंगे, इसमें लिखेंगे प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण। प्रकाश आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण? परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? क्या बोले? आपतित किरण, सूर्य, यहाँ से सूर्य प्रकाश से जो किरण आएगा आपतित किरण, जहाँ टकराएगा, जहाँ क्या होगा? टकराएगा। टकराएगा का यहाँ ना, जहाँ टकराएगा उसको आपतन कोण। आपतन कोण से टकरा के जो लौटेगी उसको परावर्तित किरण कहेंगे कि नहीं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ से आपका दो चीज क्लियर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम कहता है इसका, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, यहाँ के प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम क्या है समझो यहाँ ध्यान से। यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है, ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। देख लो, आपतित किरण यहीं आके मिला है, परावर्तित किरण भी यहीं से निकल रही है, अभिलंब भी आके यहीं मिली है कि नहीं? तो कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों
एक ही तल में स्थित होती है। एक ही तल में स्थित होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। एक हो गया एक नियम। हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलेंगे? पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम बताएं। एक नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है कि नहीं है? तो पहला नियम से यह हो गया सत्यापन कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन से जो है ये दोनों कोण हमेशा बराबर होगा। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। ये 60 होगा तो 60, ये 70 होगा तो 70, ये 100 होगा तो ये 100 होगा। समझ में आ गया? तो दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण आपका क्या होगा? बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। कहीं तक यहाँ इसमें कहीं दिक्कत है? समझ में आ गया पूरा तरह से? समझ में आया कि नहीं? हाँ चलो अगला देखो क्या है। ध्यान दो यहाँ जो है हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ हमको करना क्या है कि प्रकाश का परावर्तन ये बता दिए कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद ये फिगर बताएं। आने वाली किरण को आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाला जो किरण होता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। वही यहाँ लिखे हैं। जितना चीज आपको हम समझाएं टोटल चीज क्या करती है? लिख दिए। यहाँ लिखे हैं आपतित किरण क्या है? तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आपका आपतित किरण हो गया। अब पूछाएगा आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु ये हो जाएगा, यहाँ से टकरा रही है, यहाँ से टकराएगा, आपतन बिंदु हो गया। परावर्तित किरण क्या है? तो आपतन बिंदु से टकराने के बाद, आपतन बिंदु ये ना है, यहाँ से टकराने के बाद आपतित जो है बोल रहा है कि आपतित किरण से टकरा गया। आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो है लौटने वाला जो किरण है, लौटने वाली जो किरण है, आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को, तो यहाँ आप इसको आपतन बिंदु ना, यहाँ से किरण आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये लौटा इधर ना, तो लौटने वाला किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। अभिलंब किसको कहेंगे? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण हो जाएगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। इसके बीच में जो लंब डालेंगे उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद आपको क्या करना है? आपतन कोण। अगला कौन सी है? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, इसके बीच बनने वाला जो कोण है उसी को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद जो है परावर्तन कोण पूछेगा,
तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इस तरह से पूरा प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? समझना क्या कि नहीं? उसको चित्र समेत उसको क्या करेगा? परिभाषित करने कहेगा। तो आपको पहले फिगर बनाना है, उसमें जो जो चीज आता है सबको सीरियल बाय सीरियल क्या करना है? लिख देना है। उसके बाद आपको बताया प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ये नहीं बताएं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, उसको लिख लेना है आपको। हम बस समझा दिए हैं क्या क्या। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। यही ना 2 नियम था। बस इस तरह से आपका प्रकाश का जो परावर्तन का जो टॉपिक है पूरी तरह से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। प्रकाश परावर्तन से संबंधित जो भी था आगे पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी आगे कॉन्सेप्ट है उसको कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो इसको छाप लीजिए सब आपसे। और इसमें एक चीज बताएं आपको क्या कि इसको आपतन कोण को आई कहते हैं कि नहीं? और परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई द्वारा और परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसको भी लिख लेना है, फिगर बढ़िया से बनाना है। चलो उतर।